आज की क्लास में हम जो है स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स को। मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ जो है हम ट्रेंड लाइंस को भी प्रॉपर समझेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अब ट्रेंड लाइंस जो हैं इसमें टाइप्स होती हैं, ठीक है। किस तरह की टाइप्स होती हैं हम अभी जो है लाइव डिस्कस करेंगे सारा कुछ, कि 3 किस्म की ट्रेंड लाइंस होती हैं। टाइप्स भी 3 किस्म की होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइंस का जो है प्रॉपर मास्टरी की जाएगी, साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है उस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। अब मैं जो है आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर का समझाता हूँ। देखें, सिंपल सी बात है कि मार्केट जब कभी भी ऊपर जाती है या जब भी नीचे जाती है, आपको कभी इस तरह नहीं है कि एक मूव नज़र आता है सीधा इस तरह से, ऐसा नहीं होता। लेवल टू लेवल जाती है, ऊपर गई पुल बैक लिया, ऊपर गई पुल बैक लिया, ऊपर गई पुल बैक ऊपर, ठीक है। तो ये जो मार्केट का ऊपर जाना और पुल बैक लेना है, इसको बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर ये बता रहा है हमें कि मार्केट इस वक्त अप साइड पे मूव कर रही है। इसको रीड भी करना है प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ, इसको खास नेम्स हैं वो भी बताता हूँ। डाउन साइड की बात की जाए, डायरेक्ट डाउन इस तरह नहीं आती है, ये डाउन पुल बैक, डाउन पुल बैक, डाउन पुल बैक, डाउन पुल बैक। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाती है, पुल बैक, नीचे जाती है डाउन ट्रेंड में, नीचे पुल बैक। अब अगर इसको मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊँ, ये देखें, इस तरह से कुछ फॉर्मेशन देती है मार्केट। एग्जैक्ट बुक वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये चीज़ वर्क किस तरह से करती है। अप साइड का आपको समझ आ गया। डाउन साइड का देखें, डाउन साइड पे इस तरह से बिहेव करती है। ये डाउन साइड मूव है। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो ये जो एरिया होता है हमारे पास, ये वाला, इसको बोला जाता है हायर हाई, ठीक है। हायर हाई, डबल एच से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, हायर हाई। और इसको इससे रिजेक्शन के बाद ये जो मार्केट नीचे आती है और जहाँ से बाउंस करती है, इस लेवल को बोला जाता है, इस वाले को, हायर लो। क्लियर हो गया। इसको बोला जाता है हायर लो। फिर मार्केट क्या करती है, एक और हाई को ब्रेक करती है, इस वाले लास्ट को एक और हायर हाई बनाती है, फिर पुल बैक लेती है और ये अब सपोर्ट बन जाता होता है। तो फिर एक और जो है हायर लो बना देती है। क्लियर हो गया। इसको ब्रेक करते हुए एक और हायर हाई, फिर हायर लो। इस तरह अपना अप ट्रेंड जो है मार्केट कंटिन्यू करती है, हायर हाई हायर लोज जो है फॉर्म करते हुए। अब अगर मैं डाउन साइड की बात करूं, डाउन ट्रेंड की बात करूं, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जाती है इस तरह से। सबसे पहले ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से जब इसको ब्रेक करती है ना, तो ये एक लोअर लो फॉर्म करती है, ठीक है। और लोअर लो फॉर्म करने के बाद पुल बैक लेती है, वो लोअर हाई होता है। फिर जो है फिर जो है क्या करती है मार्केट, कि मार्केट जो है एक और लोअर लो लेती है, इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए, ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है ये वाला, इसको ब्रेक करते हुए एक और लोअर लो फॉर्म करती है, ये वाला। और फिर जो है लोअर हाई। तो सिंपली जो है मार्केट क्या कर रही है कि लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई से, और अप ट्रेंड में हायर लो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट मूव करती है। स्ट्रक्चर्स आप थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको आगे हेल्प करेंगी। क्यों, वो आपको खुद समझ आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन ये आपको प्रॉपर जो है चीज़ की समझ आ गई है कि किस तरह से वर्क करता है। अब आप ये भी समझें कि आप ऐसा तो नहीं है जाके बार बार आइडेंटिफाई करेंगे हायर हाई किधर है, हायर लो किधर है, ये चीज़ नहीं है। और ट्रेंड लाइन यही बताती है कि मार्केट इस वक्त जो स्ट्रक्चर है वो क्या दे रही है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट क्या अप ट्रेंड में, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में। सिंपलेस्ट टर्म्स में ट्रेंड लाइन ये बताती है। ये आपने लिया नीचे वाले एरिया से, सबसे नीचे से, सबसे जो स्विंग लो होता है ना, जो सबसे नीचे वाला एक एरिया नज़र आ रहा होता है जहाँ से प्राइस मूवमेंट स्टार्ट करती है, आपने वहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू करना है, ठीक है। वहाँ से आप शुरू करेंगे और आपने करना क्या है कि आपने ऊपर लेके जाना है उन लेवल्स पे जहाँ से उसको टचेस मिले। ये देखें, ये वाले पर्टिकुलर लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस बाउंस ले रही है, इन लेवल्स को बोला जाता है हायर लोज। ऐसे ही है, ये लेवल हायर लोज हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हायर लो है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो काइंडली मीटिंग लीव करे और दोबारा से ज्वाइन करे, ठीक है। फिर जो है आपको शो हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप बस ये समझें कि इस तरह से ही हमारे पास मार्केट जो है मूव करती है। अब एक और मज़े की बात है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एज अ सपोर्ट काम करती है। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल एक एरिया ऑफ सपोर्ट है ना, नॉर्मल एरिया ऑफ सपोर्ट, तो जिस तरह वो एरिया ऑफ सपोर्ट काम करता है, इसी तरह ये ट्रेंड लाइन भी हमारे पास एज अ सपोर्ट काम करती है। और मार्केट क्या करती है, ट्रेंड लाइन पे आती है, बाउंस कर जाती है, आती है, बाउंस कर जाती है। तो आपको डायरेक्ट ट्रेंड लाइन से पता चल जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे क्लियर नज़र आ गया मार्केट अप ट्रेंड में हायर लोज लगाते हुए। और साथ ही आपको ये भी समझ आ गया है कि हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करती है, जब ये ब्रेक हो जाती है तो ये एज अ रेजिस्टेंस बन जाती है। समझ आया आपको, ये रेजिस्टेंस की तरह जो है बिहेव करती है। ये हमारे पास होगी अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन। इसी तरह हमारे पास जो है
डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइंस भी होती हैं जो आपको मार्केट के डाउन साइड के मूव का जो है बताती हैं। और यहाँ पे देखें ये आपको क्या बता रही होती हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइस्ट फॉर्म किए जा रही है, और इस वजह से जो डाउन ट्रेंड है वो आपको डायरेक्ट इसकी हेल्प से पता चल जाता है। आपको समझ आ गया मार्केट स्ट्रक्चर का, हायर हाई हायर लो की समझ आ गई है, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इस पर भी। और अभी आप ये देखें कि रियल टाइम में भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करें। हमारे पास लास्ट ये वाला एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, हमने कल डिस्कस किया था ना। अभी देखिए ये ब्रेक हो गया और प्राइसेस को अब सपोर्ट कंफर्म करना चाह रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला एरिया सपोर्ट है। जब ये ब्रेक होगा फिर नीचे वाले सपोर्ट्स आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक ये होल्ड है सेफ है, प्राइस फर्दर एक और अपना मूव ले सकती है अपसाइड पे। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे अब कितना गिर सकती है। अगर ये वाला होल्ड नहीं करती है, बहुत हुआ 69 के आसपास, यहाँ पे आके फिर बाउंस कर जाएगी। मुझे कैसे पता, ये आपको आगे चल के खुद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ओवरऑल जो चीज़ें हैं अब उनकी समझ आने लग गई है कि किस तरह जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो वर्क करता है। क्लियर हो गया। अब आप समझें कि इसमें हमारे पास तीन ट्रेंड लाइंस आती हैं, तीन किस्म की। कौन कौन सी हैं? एक है जो नीचे से ऊपर जाती है, ये वाली ट्रेंड लाइन। ये आपने सबसे नीचे से स्टार्ट की, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन जो है नीचे से जो ऊपर जाती है, ये एक किस्म आ गई ट्रेंड लाइन की। एक और किस्म है जो कि ऊपर से नीचे आती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे, यहाँ से ये ऊपर से जो नीचे आती है, ये एक और किस्म की ट्रेंड लाइन है। आप देखें यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रही थी लेकिन गिर रही थी। जब इसने ब्रेक किया, क्लोज दिया, ये देखें उसके बाद ऊपर ही ऊपर जा रही है। समझ आ रहा है आपको? तो ये जो है ट्रेंड लाइंस बताती है ट्रेंड शिफ्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे प्राइस जो है रिजेक्ट हो रही थी बार बार, इवेंचुअली इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया और अब अप ही है मार्केट स्ट्रक्चर। इफ इन केस नीचे आ भी जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर की सिर्फ हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगेगा, तो ये वाला लेवल हायर लो का एज अ सपोर्ट काम करेगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से वर्क करते हैं, एक किस्म ट्रेंड लाइन की नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, और एक नीचे से नीचे, इस तरह की। ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन वर्क करती हैं और अब जो है ये सारी एज अ सपोर्ट्स एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होती हैं। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के भी तीन तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। तरीके हमारे पास हैं ये वाले। आप यहाँ से जो है ड्रॉ करना शुरू करें, इस लेवल से आप जो है विक टू विक लेके जा सकते हैं। विक टू विक नज़र आ रहा है? सॉरी, हाँ, विक टू विक। अब विक क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कैंडल को अभी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, अभी जो है आज की लेक्चर में वो इंक्लूडेड है। फिलहाल बस आप ये समझें कि कैंडल की लास्ट हमने जो डिस्कस की थी बॉडी और विक होती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ नीचे विक से स्टार्ट करेंगे और आगे नेक्स्ट विक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विक। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि जब ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, इस वाली का ये दो मरतबा थी। वैसे एक ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए 3 टचेस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2 ही थे, लेकिन आप देखें यहाँ ब्रेकआउट डाउन के बाद एज अ रेजिस्टेंस इसने काम किया। ये एक किस्म होगी ट्रेंड लाइन की। दूसरी किस्म होती है नीचे विक से स्टार्ट करें, विक से, और आगे बॉडीज के अंदर कनेक्ट करें बॉडी को। बॉडी क्या होती है? कैंडल की बॉडी ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ऐसे ही ये वाला पार्ट बॉडी कहलाता है। तो ये ट्रेंड लाइन बॉडी को टच करते हुए जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बॉडी को टच देते हुए जाता हूँ, ये देखें ये बॉडी को टच देते हुए गई है। ये एक और किस्म की ट्रेंड लाइन है, ये दूसरी ट्रेंड लाइन है। ये भी सेम एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। और एक और किस्म होती है थर्ड वन, कि बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करें। यहाँ हमने नीचे स्टार्ट किया था विक से, अब आप बॉडी से स्टार्ट कर लें। ये 3 टाइप्स की ट्रेंड लाइन है। अब आप बोलें कौन सी इनमें सही है? सब्जेक्टिव चीज़ है, कोई भी गलत नहीं है इनमें। ठीक है, तीनों ठीक है। मैं पर्सनली खुद जो है विक टू विक लेके चलता हूँ। स्टार्ट में आपको रिकमेंड भी यही करूँगा, आप लोग भी जो विक टू विक ट्रेंड लाइन है उसी को लेके चलें। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लूँ बात, ये देखें, अब यहाँ पे आप यहाँ से विक से स्टार्ट करते हैं और बॉडीज़ को कनेक्ट करने स्टार्ट करते ना, तो यहाँ पे बॉडीज़ बिल्कुल कनेक्ट हुई हैं, नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे इसने इस तरह ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर अब चला गया। अब अगर आप विक टू विक लेके चलते तो विक टू विक फिर ये होता इस तरह से। अब आप बोलें कि कौन सा ठीक है, मैं वही कहूँगा दोनों ठीक हैं, तीनों ठीक हैं। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं पर्सनली विक टू विक वाली को जो है प्रेफर करता हूँ, लेके चलता हूँ। अब आप में से अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है मार्केट स्ट्रक्चर या ट्रेंड लाइंस के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं जो है मूव ऑन करूँगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ, और कुछ बेसिक आपको कैंडल स्टिक्स की चीज़ों का बताऊँगा, एडवांस भी। और आज की क्लास को फिर एंड करेंगे हम। आप क्वेश्चन करें अपने बुरहान भाई। अच्छा, मैंने ये कंफर्म करना है कि जो भी ट्रेंड लाइन आपने बताया है, ये इसको लाइन के साथ 3 टचिंग होना लाजमी है। इसके लिए हमें कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, 2 की भी आपको समझ आ जाएगी, 2 टच की भी। फिलहाल 3 टच ही रखें।
ठीक हो गया। बाकी आप अपना क्वेश्चन करें। अच्छा अब्दुल्ला भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने ये पूछना था कि जब हम ये विक टू विक इसको ज्वाइन कर रहे हैं या बॉडी टू बॉडी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है ना, तो अगर स्ट्रक्चर अभी लाइव होगा तो उसके अंदर फिर हमें उसकी जो अपनी एक ट्रेंड लाइन है जो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, उसमें थोड़ा सा गैप नहीं आ जाएगा? वो थोड़ी विक टू विक में ऊपर चली जाएगी और बॉडी टू बॉडी में नीचे आ जाएगी। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका ब्रेकआउट हुआ है आप या नहीं यहाँ पे हुआ? देखें, ये वाली करंट एग्जांपल है अभी एक, ठीक है। यहाँ पे इसने एक फेक आउट दिया था रिसेंटली, ये गई है, पंप किया, लेकिन फेक आउट देके वापस नीचे गिर गई है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है। अब ये वाली इनवैलिड हो गया ना, ये वाला, अब इसको ये भी एज अ रेजिस्टेंस अभी काम कर रहा है रियल टाइम में अब्दुल्ला काम। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, वो जो अपना ग्राफ वाली है ये किसी और को भी सिंपल आपकी प्रॉब्लम वो आ शो रहा है हो रही है। स्क्रीन का? किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं अब्दुल्ला भाई आ ठीक है रहे हैं इसकी। आप, अब आप मुझे बताएं, अब आपको स्क्रीन शो हो रही स्क्रीन है? नहीं, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, एकदम से पहले आ रही थी, फिर अब वो जस्ट अब आ रही है, अब आ रही है स्क्रीन। ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, हमारे पास इस वक्त ये फॉर्मेशन है ट्रेंड लाइंस की, ठीक है। ये आप देखें अप साइड पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रेंड लाइन, ये दो, ये लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ब्रेकआउट करके फिर ये सपोर्ट बन जाएगा और इस तरह चली जाएगी। और नीचे वाला ये वाली ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रही है, फिर नीचे आती है तो ये एज अ सपोर्ट ही काम करेगी। अब आप मुझे बताएं, ये लाइव चल रहा है सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइंस के सिर्फ एस्पेक्ट से बात की जाए, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में मार्केट स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो भी एक और लगा सकती है ये, फिर जो है उसके बाद चली जाए। लेकिन अगर यहीं से इसको ब्रेकआउट कर देती है फिर क्या होगा, फिर हायर हाई होगा, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर। तो अभी इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। चलें, वो मीटिंग लीव कर गए हैं, वो वापस वो भाई ज्वाइन लीव कर कर गए गए हैं। हैं। हाँ, उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो अभी दोबारा करेंगे क्वेश्चन, उतने में आप अपना क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई मेरा क्वेश्चन कल कल वाला जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेरा क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि ये स्पोर्ट जो है ये इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, उसमें रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका स्पोर्ट का, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? वो ये कल याद नहीं रहा इसके बारे में। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको आगे कुछ मोमेंटम डाइवर्जेंस वगैरह और वो चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम वॉल्यूम को भी रीड करना सीखेंगे, आपको फिर समझ आ जाएगी आगे चल के, ठीक है। चलो ठीक है। जी आतिफ भाई, आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई इसमें एंट्री और एग्जिट लेवल का कुछ बताएं कि वो हम सब किस टाइम में एडवांस चीज़ें एग्जिट आगे या की हैं, एंट्री को। ठीक है। जी असनाद भाई। दुर्लभ भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब कि प्राइस ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं? हाँ, अब देखिए ना, अगर यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है, क्लोजिंग होती है, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना, मार्केट फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। इसी तरह कोई ट्रेंड लाइन लेट से नीचे आ रही है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अगर कोई बनती है देख लेते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, आपने ये भी समझना है, ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन आप बना के रखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो चेंज होती है ना। पहले ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था, फिर ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बन गया, अब आपने देख लिया है, फिर ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था। तो इसी तरह ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट चेंज करती है। ये देखें, आप यहाँ से भी बना के देख सकते हैं, कोई और तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आप देखें बन रहा था एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, बिल्कुल 2 मरतबा बाउंस मिला, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके गिर गया। तो आप अभी देखें करंट अभी क्या बना हुआ है, अभी करंट ये वाला है, तो इसको प्राइस होल्ड कर रही है, आप देख रहे हैं होल्ड कर रही है, जाती है नीचे से लेकिन बाउंस कर जाती है, होल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो ये इस तरह एक ट्रेंड लाइन आ जाती है। अगर ये ब्रेक कर देती है तो फिर यही ट्रेंड लाइन सेम जो है रेजिस्टेंस बन जाएगी, जब तक वापस ब्रेक नहीं होती अपसाइड। क्लियर हुआ? जी क्लियर हो गया। बाकी ये अगर ये मतलब कि ब्रेकआउट कर देते तो हमारा कैंडल का क्लोजिंग होना ऊपर लाजमी है, तो ही हम समझ सकते हैं कि इसका चेंज हुआ है प्राइस ऑफ एक्शन। हाँ, कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल है ना। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास नॉर्मल एक एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये देखें, यहाँ से ये हमारे पास आ गया एक नॉर्मल एरिया ऑफ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे अगर प्राइस आती है यहाँ पे, यहाँ इस लेवल पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मौजूद है, प्रीवियस नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास वो वाला सपोर्ट मौजूद नहीं है, वहाँ पे क्या होगा,
मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई अगर अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए अप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट था, सबर। मैं एग्जांपल देखता हूँ आपको क्लैरिटी ताकि मिल जाए। हाँ, अब ये देखें, अब ये वाला एक एरिया था हमारे पास, ये वाला, ये एज आ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट बन जाना था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है पिक्चर को करीब से ज़रा एनालाइज करें तो हुआ क्या, प्राइस ने इस लेवल पे आई और इस लेवल पे आने के बाद जो है क्लोज नीचे दे दिया कैंडल ने, और उसके बाद फिर वापस ऊपर गई। तो आप अब समझते हैं कि क्लोज नीचे हो गया, अब तो इसने नीचे ही नीचे जाना है। तो अब आपको क्या पता था, लेकिन आप ट्रेंड लाइंस वगैरह देखी होती, फिर आपको आइडिया होता अच्छा नीचे तो एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, जब तक ये ट्रेंड लाइन जो लेवल है ये होल्ड किए हुए प्राइस ने, प्राइस जो है सेफ है और यहाँ ही इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस। हाँ, ट्रेंड लाइन के भी नीचे क्लोज देती फिर ज़्यादा कंसर्निंग बात थी। तो इस तरह कुछ जगहों पे नॉर्मल सपोर्ट नहीं होता, ट्रेंड लाइन सपोर्ट होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, आप अपना क्वेश्चन जो है जारी रखें, वो जो ट्रेंड लाइन में आपको डिफिकल्टी आ रही थी पता करने में। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि सम टाइम ऐसा होता है कि 4 आवर की ट्रेंड लाइन या 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग है, उसको ज्यादा लोग डे की, तो ये क्या जरूरी होता है कि 4 आवर एटलीस्ट जो एक रिकमेंडेड है कि यार 4 आवर ही में देखना चाहिए कि जिस यार टाइम इसने फ्रेम पे आप सपोर्ट ट्रेड कर तोड़ी रहे है, होते हैं, रेजिस्टेंस तोड़ी है? जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे होते जी हैं जी उस टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज मैटर करती है। मिसाल के तौर पे डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट है, 4 आवर कैंडल नीचे गई, फिर 4 आवर कैंडल और भी नीचे गई उससे, लेकिन नेक्स्ट 4 आवर कैंडल ने एक ही पंप दे के वापस ऊपर चली गई। अब ठीक आप हो बोलेंगे ये तो फेक आउट था, लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो सिर्फ एक विक थी, वन क्योंकि 4 आवर में वो एक नीचे क्लोजिंग थी। तो आप जिस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे होते हैं उस टाइम फ्रेम पे क्लोज होना मैटर। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे डेली क्लोजिंग उस पर्टिकुलर लेवल के बिलो जो है मैटर करेगी, ना कि 4 आवर। क्लियर हो गया? ठीक होगा, थैंक यू तैमूर भाई जी आप क्वेश्चन जी। करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अब्दुल्ला साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है अब्दुल्ला साहब कि अगर फर्ज करें जो है ना हम एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो कर रहे हैं ना ड्राई ना, तो हम किन किन चीज़ों को जो है ना इम्पोर्टेंस देकर हम ट्रेंड लाइन करें। यानी फर्ज कर जो आपने हमारा जो था ना वो होमवर्क ना, तो उसमें जो है ना हम जो जब ड्रा करते थे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ना, तो हम कुछ चीज़ों को जो है ना अपने माइंड में रख कर वो करते थे। तो इस तरह का हम अगर ट्रेंड लाइन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम उसको देख कर ही जो है ना ट्रेंड लाइन को ड्रा करें। सिंपल, आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन का कि विक टू विक लेके चलना है, एक बात। दूसरा, आपने सबसे ज़्यादा स्विंग लो या कोई स्विंग हाई है, अब स्विंग हाई यहाँ इस केस में ये वाला है, मतलब सबसे ऊपर वाला, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है आपने ट्रेंड लाइंस को। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है आगे मैक्सिमम टचेस कहाँ पे मिल रहे हैं। ये पहला टच मिला, उसके बाद यहाँ से बाउंस। अब ज़बरदस्ती आपने घुसाने वाला काम नहीं करना है, विक टू विक रख रहे हैं बस, विक टू विक रखें। यहाँ पे टच नहीं मिला, वहाँ पे टच मिल गया, तो उसके बाद आपने देखना है कि भाई एज सपोर्ट काम कर रही है। जब एज सपोर्ट काम कर रही होती है, वेल एंड गुड, ब्रेक हो जाती है तो फिर ऑपोजिट काम करने लग जाती है। उसके अलावा यहाँ पे प्राइस ऊपर भी जाने लगती है, एरिया चेंज भी होने लगते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला एक एरिया, ये वाली अलग से ट्रेंड लाइन बन गई थी, नज़र आ रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन अलग से बन गई थी। उसके अलावा और कोई ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से आप ड्रॉ करें, यहाँ ऊपर जाए, नहीं यहाँ पे नहीं थी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एक और कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। इसी तरह आप चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब आप वेट तो नहीं करेंगे सीधे वापस जब तक इधर नहीं आता, आप देखिए कोई और भी यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करें कि कोई और बन रही है, ये देखें इस तरह से। हाँ, आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे आपके पास जो है एक और, मैं इसको रिमूव कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको एक और जो है ट्रेंड लाइन बन रही थी जो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई है, देख सकते हैं, उसके बाद प्राइस डाउन चली गई है। तो आपने इस तरह से जो है एनालाइज करना है। क्लियर हो गया? तैमूर भाई क्लियर है? बुरहान भाई आप क्वेश्चन करें। अच्छा, हमें किस तरह सही है पता सही है अब्दुल्ला चलेगा साहब, कि थैंक यू। वेलकम जी बुरहान भाई।
तो भाई हमें किस तरह पता चलेगा कि अभी लेट्स से कि हम ग्राफ पे हैं, अभी हम लाइव ना हम ये ट्रेंड्स लाइन बना रहे हैं, हाँ तो अभी मैंने आपको हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने लाइन को कितना स्ट्रेच करना है, कितना दूर तक इसको खींचना है, ताकि हम आगे मार्केट को थोड़ा हाँ प्रिडिक्ट कर आप सकें कि देखिए, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल नीचे वाले लेवल से ड्रॉ करना है स्विंग लो से। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आगे जिन लेवल्स पे टच मिल रहे हैं उनको आप कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक बन गया लेवल, उसके बाद आप यहाँ ऊपर से भी लेवल ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे टच देना स्टार्ट किया, ये एक और लेवल हमारे पास आ गया। यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे टच दिया, एक और लेवल आ गया। आपने कहीं भी कुछ भी स्ट्रेच नहीं करना, खुद सारा कुछ आ जाएगा सामने। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक हो गया। बेहतरीन। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइंस क्लियर हो गए हैं। अब जो है मैं आपको बताता हूँ, स्विंग लो एंड स्विंग हाई का मतलब है कि प्राइस ने जो सबसे नीचे एक लो लगाया ना, ये वाला सबसे नीचे लो, इसको स्विंग लो कहते हैं। ये सबसे ऊपर जो गई थी विक लगाया, स्विंग हाई, ठीक है, तो इसको स्विंग लो एंड हाई बोलते हैं। बाकी अब जो है हम देखते हैं उसको, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। कैंडलस्टिक का आपको आइडिया हो गया बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है कैंडल की, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आप ये भी समझें कि कैंडल में आगे टाइप्स होती हैं, कैंडल के पैटर्न्स होते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा पैटर्न्स नहीं समझाऊंगा, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं क्रिप्टो में। मैं आपको बोलूँ ये देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके बाद मार्केट ने अब इस तरह से मूव करना है, वो चीज़ वर्क नहीं करती है यहाँ पे। तो आपको सिंपली मैं कुछ वो समझाऊंगा चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज़, कुछ कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। जी असनाद भाई, आप क्वेश्चन करें। अब्दुल्ला भाई, आपने 3 तरह की ट्रेंड लाइंस बताई हैं, एक विक टू बॉडी, बॉडी टू विक और विक टू विक। तो इनमें से तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है और हमें किन पे मतलब के करना चाहिए बिलीव? सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ये वाली है, जब ये ऊपर वाली ये वाली ब्रेकआउट कर देती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाली है। उसके बाद फिर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, जो कि नीचे से सपोर्ट की तरह काम कर रही होती है। और उसके बाद फिर ये वाली ट्रेंड लाइन है, जो कि एज अ सपोर्ट जो है काम कर रही होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा ये वीक है, ये मत समझने लग जाना ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत वीक है। कंपैरेटिवली बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वो उस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। नहीं अब्दुल्ला भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम विक टू विक ड्रा करते हैं, एक ये टाइप होती है और एक बॉडी नहीं, टू उसका बॉडी कोई भी इशू होती नहीं है, है। तो इन दोनों देखिए में से मतलब देखें, कि हम कौन सी? वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं पर्सनली विक टू विक यूज़ करता हूँ, आपको रिकमेंड भी विक टू विक कर रहा हूँ। ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। अब कैंडलस्टिक का आपको मैंने बताया जिस तरह से, अब हम इसका थोड़ा समझते हैं। देखिए कैंडल क्या बताती है आपको, ये विक का क्या मतलब होता है। जी तैमूर भाई, क्वेश्चन करें आप। तैमूर भाई क्वेश्चन करें आप, काइंडली हैंड रेज करके क्वेश्चन आप लोग कर लिया करें, ठीक है। अब्दुल्ला साहब, आपसे जो है ना, आपने कहा ना कि मैं जो है ना आपको रिकमेंड करता हूँ ना कि विक टू विक करें, तो इसके कोई खास रीजन? मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सब्जेक्टिव है, मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्टिव है। मैथ का एक प्रॉब्लम जो है 3-4 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह क्रिप्टो में भी स्ट्रेटजीज 3-4 अप्लाई करके, अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट सेम आ सकता है, सब्जेक्टिव चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फिलहाल आप स्टार्ट में वही चीज़ें लेके चलें, एक्सपीरियंस आएगा तो थोड़ा बहुत खुद चेंजेस कर सकते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब कैंडलस्टिक को आप समझें, ये विक जो है क्या होती है। ये विक आपको कुछ खास चीज़ बताती है, इसका कोई मकसद तो होगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैंडल की बॉडी है, ये वाली इस तरह से ऐसे ही होती है ये बॉडी। अब आप ये समझें कि कैंडल ग्रीन क्यों होती है। ग्रीन इसलिए होती है कि कहीं नीचे ओपन हुई थी, क्लोज ऊपर हुई थी, मतलब 5 रुपये पे ओपन हुई, 10 रुपये पे क्लोज हो गई, इसलिए ग्रीन है। अगर कैंडल 10 रुपये पे ओपन होती है, 5 रुपये पे नीचे क्लोज होती है, तो कैंडल रेड होगी। ऐसे ही है, मतलब यहाँ ओपन, यहाँ पे क्लोज हुई, ये वाली जो बॉडी क्लोजिंग पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि इस दौरान में ये इसी बॉक्स के अंदर रही हो सकता है इतना ऊपर गई हो, इतना नीचे भी गई हो। तो इसलिए बोलते हैं क्लोजिंग मैटर करती है, आखिर में कौन जीता। बेसिकली जो कैंडल स्टिक है, ये बुल्स और बेयर्स की आपस में लड़ाई है, दिखाती है कि कौन जीत रहा है, बुल्स जीत रहे हैं या बेयर। मिसाल के तौर पे अब मार्केट यहाँ नीचे आई है यहाँ तक, और उसके बाद इतना नीचे भी गई है, लेकिन क्लोजिंग के वक्त इसको बुल्स ने ऊपर क्लोज करा दिया ये वाले लेवल पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बुल्स स्ट्रांग है, बाइंग प्रेशर नीचे से ज़्यादा है। तो ये नीचे वाली बड़ी विक आपको बेसिकली बाइंग प्रेशर दिखा रही है। इसी तरह अपसाइड की अगर बात की जाए, तो अपसाइड पे प्राइस गई, लेकिन क्या हुआ, क्लोज इधर नीचे हुई है, वहाँ पे बेयर्स ने मार्केट को गिरा दिया। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट को उठा रहे होते हैं, मार्केट पे बुलिश होते हैं।
और बेयर्स वो होते हैं जो मार्केट को गिराते हैं, वो मार्केट से गिरना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से कैंडल जो है वर्क कर रही होती है। अब इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, आप समझें। एक है हैमर, करंटली जो फॉर्म हुई है ये वाली। इस कैंडल में क्या होता है ना, ये वाली, कि इसमें हमारे पास नीचे वाली जो विक है वो बड़ी होती है। और वो क्यों बड़ी होती है, वो बेसिकली बाइंग प्रेशर आपको बता रही होती है, ठीक है। वो आपको बाइंग प्रेशर, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें, वो आपको बाइंग प्रेशर बताती है। और मार्केट जो है जब फॉर्म करती है तो ये अच्छी बात होती है। कैंडल स्टिक्स को आपने ज़्यादा नहीं देखना, सिर्फ क्लोजिंग वगैरह देख सकते हैं कुछ मौक़ों पे। आपने इनको जो है सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे देखना है, उसके अलावा नहीं देखना। क्लियर हो गया। बाकी ये है कि अभी आप देखें हैमर आपको समझ आ गई है। ये देखें, अब आपने हैमर की बेस पे ट्रेड किया होता, यहाँ पे मार्केट गिर रही है, लेकिन हैमर किधर फॉर्म हुई है, हैमर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपने इस कैंडल को देखना होता है। ये आपको समझ आ गया हैमर किस तरह से होती है, उसकी नीचे वाली विक बड़ी होती है, उसकी बॉडी छोटी होती है। अब अगर इस नीचे विक को गायब कर दूँ, ऊपर वाली विक बड़ी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइस इतना ऊपर गई थी लेकिन बेयर्स ने गिरा दिया, तो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है। बॉडी छोटी, विक इतनी बड़ी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, हथौड़े का उलट। इन्वर्टेड हैमर सेलिंग प्रेशर आपको ये दिखाता है। तो आप कैंडलस्टिक के नाम ना याद करें, बस इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें कि ये बिहेव किस तरह से करती है, वर्क किस तरह से जो है ये कर रही होती है। आपको खुद आइडिया होने लग जाएगा चीज़ों का। कुछ होती हैं, अब डोजी कैंडल है, उसमें आप समझे इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन से मुराद है प्राइस स्टक हो जाती है एक रेंज के अंदर, उसको मतलब नहीं पता लग रहा होता, प्राइस डिस्कवरी मोड में चली जाती है। जिस तरह ये वाली, ये देखें, ये हमारे पास है डोजी कैंडल, ऊपर भी गई, ऊपर भी विक लगाई, ऊपर से सेलर ने गिरा दिया, नीचे से बायर से उठा दिया, तो इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। अलबत्ता ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये आपको रेजिस्टेंस पे फॉर्म होते हुए मिली है और वहाँ पे उसके बाद प्राइस में डाउन साइड मूव मिला है, जो कि बताता है सेलिंग प्रेशर। ये देखें हैमर फॉर्म हुए हैं, ये आपको बाइंग प्रेशर दिखा रहे हैं। अब ये इतना आसान नहीं है, आपको मैं अभी लाइव ये इस मार्केट में दिखा रहा हूँ, ये देखें हैमर, ये देखें इन्वर्टेड, आप समझे बस हैमर मिल गई तो मैंने बस ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद अभी आप लाइव मार्केट को भी थोड़ा ऑब्जर्व करके देखें, यहाँ पे भी तो हैमर बनी थी, आपने यहाँ ट्रेड कर लिया तो अभी लॉस में चल रहे होते, बाद में बेशक प्रॉफिट में चले जाएं। लेकिन कहने का वक्त मकसद है कि क्या हैमर की बेस पे सिर्फ ट्रेड करेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप बाकी चीज़ों को भी साथ कंबाइन करते होते हैं। मकसद सिर्फ आपको बताना है वर्क किस तरह से करते हैं ये चीज़ें, और आप बस साइकोलॉजी समझें। उसके अलावा हमारे पास कुछ इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। मैं आपको बताऊं, कैंडलस्टिक में ना 70+ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। जैपनीज चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नाइसन, ये बुक है। नहीं, सपोर्ट पे क्लोज हो अच्छी बात है हैमर, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नाइसन बुक है, आप इसको रीड कर सकते हैं अगर बहुत शौक है इन डेप्थ कैंडलस्टिक्स को स्टडी करने का। अलबत्ता मैं आपको ये बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मेजर हैं, क्योंकि काम तो हम इसकी बेस पे ट्रेड नहीं करते। ये इनगल्फिंग पैटर्न है। इनगल्फिंग नाम से वजह, इनगल्फ कर रहा है, खा रहा है सामने वाले को। रेड कैंडल फॉर्म होती है सपोर्ट पे, नेक्स्ट ग्रीन बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है जो इस रेड की बॉडी को खा जाती है अपनी बॉडी में। इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ये मार्केट को बुलिशनेस को दिखाती है। बेरिश इनगल्फिंग में उलट हो जाता है, ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस पे, रेड कैंडल ने उसकी बॉडी को खा लिया। बस ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैं फर्दर आपको इन डेप्थ इसमें नहीं बताऊंगा, आपको बस साइकोलॉजी समझनी है, कैंडल किस तरह से जो है वर्क कर रही होती है, ये विक्स क्या है उसकी और सारा कुछ। इससे ही आपके लिए ये मोर देन इनफ है, क्योंकि इसकी बेस पे हम ट्रेड नहीं करने लगे हैं। बाकी आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास में जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने जो है मुझे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है, खाली मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। फिर ट्रेंड लाइन भी अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में डाउन करके दिखानी है, आपको पता है कि एक बेस्ट एग्जांपल। और उसके अलावा आपने मुझे हैमर और इन्वर्टेड हैमर की एग्जांपल जो है सेंड करनी है, और किसी की नहीं, सिर्फ इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। फर्दर जो चीज़ें हैं, वॉल्यूम कैसे रीड करना है, चार्ट पैटर्न्स क्यों वर्क करते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल एड्रेस करेंगे। कल अगर आपका अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, नहीं तो क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। जी बुरहान भाई। काइंडली जो अभी आपने टर्म यूज किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। आप क्लास की स्टार्ट में थे अभी या आपने बाद में ज्वाइन किया? मैं ना 2 मिनट लेट आया था। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली बोलते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है। इसमें हायर हाई, हायर लोज और लोअर लोज, लोअर हाइज वाली चीज़ होती है, और फिर हम ट्रेंड लाइन से डायरेक्ट उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने स्टार्ट में प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अगर आपको आइडिया नहीं है आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना और फिर मुझे होमवर्क सबमिट करवा देना, ठीक है? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। होमवर्क मुझे सबमिट करवा देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।